नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर जेजेपी लगातार चर्चाओं में बनी हुई। जहां एक तरफ दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के लगातार 2 सीटों की भाजपा से डिमांड कर रहे हैं, एनडीए से डिमांड कर रहे हैं, भाजपा हाईकमान से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से डिमांड कर रहे हैं 2 सीटों को लेकर, तो वहीं अब जो है एक सीट जेजेपी के लिए तय मानी जा रही है। एक सीट जेजेपी के लिए तय मानी जा रही है और साथ ही यह भी तय हो चुका है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन लोकसभा चुनाव में होने वाला है। हम बात करें हिसार लोकसभा सीट की, जहां पर काफी वाद विवाद चला, जहां पर काफी टकराव चला। एक बड़ी जो है लंबी लिस्ट बीजेपी के सामने थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के जो संभावित प्रत्याशी थे, उनका यहां से पत्ता कट चुका है और कहीं ना कहीं यह सीट अब जेजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 99% तय कर दिया गया है कि हिसार सीट पर जेजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी और कहीं ना कहीं प्रत्याशी के तौर पर भी दिग्विजय चौटाला पर मुहर लगाई जा चुकी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि कुछ समय पहले ही बृजेंद्र सिंह जो हिसार लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं बीजेपी के, उन्होंने सांसदीय त्यागपत्र सौंपकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। लिस्ट आने से पहले उन्हें अपनी टिकट कटने का खतरा साफ दिखाई दे रहा था और उसी खतरे को भांपते हुए उन्होंने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। तो ऐसे में जेजेपी का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि जेजेपी और चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार के बीच 36 का आंकड़ा हमेशा से देखा जा रहा है। प्रदेश की जनता इनके जो है राजनीतिक विवाद से अच्छी तरह भली भांति वाकिफ भी है। जहां कुछ समय पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बड़े मंच से भरी सभा में हजारों लोगों के बीच ऐलान किया था कि अगर बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन रखती है तो मैं और मेरा परिवार जो है बीजेपी में नहीं रुकेंगे, हम बीजेपी से संबंध तोड़ लेंगे, हम बीजेपी से सभी रिश्ते नाते जो है तोड़ लेंगे, अलग हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के आसार दिखाई दे रहे हैं। 100% तय माना जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसी चीज को देखते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार में खलबली मची हुई थी और कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक खतरे को भांपते हुए वो पहले ही भाजपा से अलग हो चुके हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लिस्ट जारी नहीं की गई और कहीं ना कहीं अपनी टिकट कटने का खतरा उन्हें पहले ही साफ दिखाई देने लगा और जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन अब बात की जाए जेजेपी की, जिसके लिए हिसार लोकसभा सीट तय मानी जा रही है और कहीं ना कहीं जेजेपी की तरफ से प्रत्याशी भी तय माना जा रहा है दिग्विजय चौटाला। क्या वास्तव में ही चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार का बीजेपी से अलग होने के कारण वो जीत हासिल कर सकते हैं? तो अब सवाल ये उठता है कि अगर दिग्विजय चौटाला जेजेपी की तरफ से यहां पर प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या वो जीत हासिल कर पाएंगे? इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि तमाम हार जीत के समीकरणों को, तमाम जातीय समीकरणों को समझते हुए बीजेपी ने यहां पर कैप्टन अभिमन्यु के नाम पर मोहर लगाने का काम कर दिया था। बीजेपी अपने प्रत्याशी के तौर पर हिसार लोकसभा सीट पर कैप्टन अभिमन्यु को उतारने जा रही थी, जिनके नाम पर बिल्कुल 100% मोहर लगाने का काम हाईकमान ने भी कर दिया था। मात्र घोषणा होनी शेष थी। उसके पीछे का कारण भी यह है कि यहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह पिछली बार यानी कि 2019 में लोकसभा चुनाव जीते और कहीं ना कहीं उन्होंने दुष्यंत चौटाला को हराने का काम किया। दुष्यंत चौटाला यहां से 2014 में चुनाव जीते थे, 2014 में सांसद चुने गए थे। इससे पहले अगर बात की जाए तो 2011 के अंदर जो उपचुनाव हुआ उसमें कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के बेटे ने यहां से जीत हासिल की थी। 2009 के अंदर चौधरी भजनलाल यहां से चुनाव जीते थे और 1984 में चौधरी बीरेंद्र सिंह खुद यहां से चुनाव लड़कर जीत हासिल करने में सफल रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर बृजेंद्र सिंह को एक बार फिर भाजपा की तरफ से टिकट मिलती तो उसमें दुष्यंत चौटाला भी उनका विरोध करने वाले थे। एनडीए का घटक होने के चलते खुलकर नहीं तो अंदरूनी तौर पर जो है जेजेपी इसका विरोध करने वाली थी और भजनलाल परिवार की तरफ से भी बीरेंद्र सिंह के परिवार को सहयोग मिलना ना के बराबर था, जिसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनके नाम पर कांटा लगा दिया। उसके बाद अगर बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की, जिनका नाम चर्चा में अब भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीट जेजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही, तो ऐसे में पहले भी जो है कुलदीप बिश्नोई का नाम इसी समीकरण के चलते यहां से हटा दिया गया था। बात की जाए जेजेपी पार्टी की दुष्यंत चौटाला, अगर जेजेपी के खाते में यह सीट जाती है और अगर बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह का परिवार बीजेपी में रहता तो ऐसे में क्या जीत हासिल कर पाना
संभव था, तो इसका जवाब भी बिल्कुल ना होगा, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के बीच का जो 36 का आंकड़ा है वो किसी से छुपा नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेजेपी के लिए दुष्यंत चौटाला के या फिर जो प्रत्याशी घोषित किए जा सकते थे दिग्विजय चौटाला, उनके लिए यहां से जीत हासिल कर पाना बेहद मुश्किल था और कहीं ना कहीं उन्हें अंदरूनी जो बगावत थी, अंदरूनी जो खिलाफत थी, उसके चलते हार का सामना भी करना पड़ सकता था। लेकिन अब चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह, जो कि हिसार से सांसद थे, वर्तमान उन्होंने भाजपा छोड़ दी है, कांग्रेस में जा चुके हैं, कांग्रेस का फटका गले में डाल लिया है, कांग्रेस का जो है नाम जपना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं अब ये आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस उनको हिसार लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी के तौर पर उतार सकती। तो ऐसे में एक तरफ जेजेपी दुष्यंत चौटाला और उनके भाई प्रत्याशी के तौर पर दिग्विजय चौटाला होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ब्रजेंद्र सिंह एक बार फिर हिसार लोकसभा सीट पर लेकिन विपक्ष के प्रत्याशी के तौर पर भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। इस पर गहन चर्चा जो है लगातार कांग्रेस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा भी की जा रही। तो ऐसे में यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रजेंद्र सिंह का जीतना या फिर दिग्विजय चौटाला का जीतना बेहद मुश्किल है। मुकाबला जो है कड़ा होने वाला है, मुकाबला जो है टक्कर का होने वाला है और कहीं ना कहीं हार जीत तय कर पाना बेहद मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति जो इसकी हार जीत तय नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहां से दिग्विजय चौटाला प्रत्याशी होते हैं तो ऐसे में चौटाला परिवार का समर्थन मिलना जाहिर सी बात है, तो साथ ही बीजेपी का समर्थन भी साथ रहने वाला हिसार लोकसभा सीट पर, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी अलायंस का गठबंधन का प्रत्याशी के तौर पर दिग्विजय चौटाला चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी हाईकमान दिग्विजय चौटाला को सहयोग के आदेश देता है तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई भी उन आदेशों पर फूल चढ़ाने का काम करने वाले हैं। सामने होंगे ब्रजेंद्र सिंह, जो कि भाजपा छोड़ चुके हैं। तमाम समीकरणों के चलते उनको हार का सामना इस सीट पर करना पड़ सकता है। हालांकि उनकी चर्चा सोनीपत लोकसभा सीट को लेकर भी चल रही, क्योंकि उसमें जींद की यानी कि बांगर की कुछ सीटें शामिल हैं और कहीं ना कहीं उनका जो है शुरुआती राजनीतिक क्षेत्र भी, राजनीतिक दंगल भी वहीं से रहा है। तो ऐसे में उनका वहां जाना भी स्वाभाविक हो सकता है। 2 सीटों की लगातार डिमांड हो रही है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस जो है हिसार से ब्रजेंद्र सिंह को अपने प्रत्याशी के तौर पर उतार सकती है। लेकिन हिसार की जनता इस बारे में क्या सोचती है? क्या बीजेपी ने पहले जो प्रत्याशी तय किया था कैप्टन अभिमन्यु के रूप में, वो यहां से प्रत्याशी होने वाले हैं या फिर यह सीट जेजेपी के खाते में जाने वाले दिग्विजय चौटाला यहां से प्रत्याशी होने वाले हैं, या फिर कांग्रेस की तरफ से ब्रजेंद्र सिंह अगर प्रत्याशी होते हैं तो कौन बाजी मार सकता है? क्या बीजेपी जेजेपी के लिए जीतना आसान हो गया, फिर ब्रजेंद्र सिंह एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर यहां से बाजी मार सकते हैं? तमाम हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोगों का क्या सोचना है, इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।